ओम नमस्ते जी। चतुर्थ श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, जिसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल शर्मा। इस पुस्तक को संपादित परिवर्धित किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने और पुस्तक का प्रकाशन आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा हुआ है। हम भूमिका आपको स्वाध्याय करा रहे हैं, जिसमें गत श्रव्य कणिका में हमने आपको बताया था कि आर्य सभ्यता का उज्जवल स्वरूप आश्रमों में ही दिखलाई पड़ता है, जहां आर्यों का 3/4 भाग सादा और तपस्वी जीवन के साथ विचरता है और 1/4 भाग उसी 3/4 भाग की सेवा में लगा रहता है। इसी प्रकार आर्य सभ्यता का आपत्कालिक रूप वर्णों में दिखलाई पड़ता है, जो आपत्ति के समय शिक्षा, रक्षा, जीविका तथा कारीगरी के द्वारा सेवा करके अपने समाज की रक्षा करता है। यही वास्तविक आर्य सभ्यता है। इसका यदि उज्जवल रूप देखना हो तो वह केवल वेदों की संहिताओं में ही दिखलाई पड़ सकता है। किसी लौकिक साहित्य अथवा लौकिक साहित्य से प्रभावित किसी वेद भाष्य में नहीं। इसलिए संप्रदायों का चश्मा उतार कर उस वर्णाश्रम व्यवस्था का जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में ओतप्रोत है, निरीक्षण करने से ही ज्ञात हो सकता है कि आर्यों की वास्तविक सभ्यता क्या है। आर्यों की असली सभ्यता के नमूने उपनिषदों में श्रेय और प्रेय का वर्णन करते हुए गीता में दैवी तथा आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हुए स्पष्ट कर दिए गए हैं। अतएव हमने उसी श्रेय और दैवी संपत्ति से संबंध रखने वाली वास्तविक आर्य सभ्यता का स्वरूप इस पुस्तक में दिखलाया है। ऐसी दशा में यह न तो आर्य समाज से विरोध रखती है, न सनातन धर्म से, न हिंदुओं से, न मुसलमानों से, न ईसाइयों से, न पारसियों से और न जैनों से, न बौद्धों से। यह सभ्यता तो मनुष्य मात्र की है और मनुष्य मात्र को एक समान ही लाभ पहुंचाने वाली है। यही कारण है कि इसमें स्थिरता का गुण विद्यमान है। यह अपने इस स्थिर गुण के कारण ही लाखों वर्ष तक अपने वास्तविक रूप में रह चुकी है और आगे भी यह अपने शुद्ध रूप के साथ सदा रह सकती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आर्य सभ्यता का वास्तविक स्वरूप प्रकट करने के लिए ही हमें इस ग्रंथ के 3 खंड में कई जातियों का इतिहास लिखना पड़ा है और कई स्थानों पर अपने आचार्यों, पूज्यों और मित्रों के मत की आलोचना भी करनी पड़ी है, जिसके लिए हमें दुख है। हमारा कभी स्वप्न में भी यह विचार नहीं है कि संसार की कोई भी जाति, चाहे वह द्रविड़ हो या चित्पावन, मुसलमान हो या ईसाई और पारसी हो या बौद्ध, वास्तविक मौलिक आर्यों के खून से संबंध नहीं रखती। हम संसार भर के मनुष्यों को आर्यों के ही वंशज समझते हैं। इसी प्रकार हमारा यह भी विचार नहीं है कि आर्यों के साहित्य को केवल द्रविड़ों, चित्पावनों, मुसलमानों और ईसाइयों ने ही दूषित किया है और उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अन्यों ने नहीं। प्रत्युत हमारा यह विश्वास है कि जिस प्रकार उपर्युक्त जातियों ने आर्यों के साहित्य को बिगाड़ा है, उसी प्रकार अन्य जातियों ने भी बिगाड़ा है। यह बात हमने 3 खंड में लिख भी दी है, परंतु स्मरण रहे कि हमने जो कुछ लिखा है वह किसी को बदनाम करने या नीचा दिखलाने के लिए नहीं लिखा। प्रत्युत ऐतिहासिक दृष्टि से केवल वैदिक आर्य सभ्यता का वास्तविक स्वरूप दिखलाने के लिए ही लिखा है। इसलिए हम उन महानुभावों के समक्ष क्षमा के प्रार्थी हैं जो हमारी समालोचना से असंतुष्ट हों। इसी प्रकार हम अपने पूज्यों और मित्रों से भी क्षमा प्रार्थना करते हैं, जिनके मत की आलोचना हमने विवश होकर के की है। इसके सिवाय हमको यह बात अच्छी प्रकार ज्ञात है कि वैदिक राजमार्ग में जमाई हुई जिन दुर्गम
और दुर्गेय शिलाओं को काटकर हमने प्राचीन मौलिक आर्यों के घंटा पथ को विस्तृत किया है, उन सिद्धांत रूपी शिलाओं से प्रभावित हुए विद्वानों की दृष्टि में हमने अनेकों शास्त्रीय सूक्ष्मताओं को न समझा होगा, परंतु इसमें हमें कुछ भी असमंजस नहीं है। हम खूब जानते हैं कि शास्त्रों का मत समझने में हमसे गलती हुई होगी, किंतु इतना हमें विश्वास है कि हमने आर्य साहित्य और आर्य सभ्यता के अनुशीलन से आर्यों के वास्तविक उद्देश्य और वास्तविक आचार व्यवहार को स्पष्ट करने में गलती नहीं की। यदि यह सत्य हो तो यह बात निर्विवाद है कि हमने इसी उद्देश्य और उसी रहन सहन के प्रचारार्थ यह पुस्तक लिखी है, शास्त्रीय सूक्ष्मताओं को समझने के लिए नहीं। यही कारण है कि इस पुस्तक में प्रायः वेदों के ही सिद्धांत लिए गए हैं और सांप्रदायिक मत मतांतरों से संबंध रखने वाले शास्त्रों के सिद्धांतों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। वेदों के सिद्धांत संग्रह करने में भी वेद भाष्यों से बहुत ही कम सहायता ली गई है, क्योंकि वेदों के भाष्य भी सांप्रदायिक रंग में ही रंगे हुए हैं और मनमानी कल्पनाओं से परिपूर्ण हैं। हमारा तो विश्वास है कि मतमतांतरों और सांप्रदायिक सिद्धांतों का चश्मा लगाकर कोई विद्वान कभी भी वेदों की वास्तविक शिक्षा तक पहुंच ही नहीं सकता। इसीलिए हम सांप्रदायिक और शास्त्रज्ञ विद्वानों से भी क्षमा की याचना करते हैं और निवेदन करते हैं कि वे केवल हमारे शुद्ध उद्देश्य को ही देखें और अपने मन में जमे हुए भावों के वशीभूत होकर इसमें अपने उद्देश्यों को ढूंढने का कष्ट न उठावें। हम देखते हैं कि जहां एक और कुछ लोग वेदों से भौतिक विज्ञान और यूरोपीय ढंग की बातें निकालते हैं, वहां दूसरी ओर कुछ लोग पशु हिंसा, मद्यपान, व्यभिचार, अश्लील पूजन और ऐसी ही अन्य अनेकों ऊल जलूल और बुद्धि विपरीत सांप्रदायिक बातें निकालते हैं। तीसरी ओर से यह भी आवाज निकलती है कि वेदों के वर्तमान समोपयोगी बातों का बिल्कुल ही अभाव है। ये लोग कहते हैं कि इस समय पाश्चात्य विज्ञान ने जो उन्नति की है और विद्वान ने जितना ज्ञान संग्रह किया है, उसको देखते हुए वेदों में कुछ भी उन्नत विचार नहीं पाए जाते। इसलिए वेदों के पीछे पड़ना और उनके अध्ययन अध्यापन में समय नष्ट करना उचित नहीं है। जहां तक हमारा अनुभव है, हम देखते हैं कि इस तीसरे दल की बातों का प्रभाव देश के साधारण लोगों पर तो पड़ा ही है, साथ ही बड़े से बड़े नेता भी इन बातों के प्रभाव से नहीं बचे। यही कारण है कि हिंदू धर्म को मानते हुए भी वेदों के पठन पाठन का, वैदिक विज्ञान के विचार का और वैदिक व्यवस्था के प्रचार का सारे भारतवर्ष में कहीं पर भी किसी भी पाठशाला, गुरुकुल, ऋषिकुल और विद्यालय में प्रबंध नहीं है। इन संस्थाओं के संचालकों को वेदों में समोपयोगी शिक्षा की कोई भी विधि दिखलाई नहीं पड़ती। कुछ तो उनमें रेल तार का वर्णन न पाकर हताश हो गए हैं, कुछ सांप्रदायिक बातों को न देखकर चुप्पी साध गए हैं और कुछ यह समझकर उपेक्षा कर बैठे हैं कि वेदों में वर्तमान युग के अनुकूल शिक्षा नहीं है तथा यूरोप से समयोपयोगी शिक्षा मिल रही है, इसलिए वेदों में सिर मारने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हम बलपूर्वक कहते हैं कि वेदों की ही शिक्षा इस समय में भी समोपयोगी है, यूरोप की नहीं। वेदों में जो समोपयोगी शिक्षा का अभाव दिखलाई पड़ता है, उसका कारण वेद नहीं किंतु वेदों के भाष्यकार हैं। वेदों के अधिकांश भाष्यकारों ने वेदों से वेदों की वास्तविक शिक्षा के प्राप्त करने का यत्न नहीं किया, प्रत्युत उन्होंने वेदों से बलात् उन बातों के निकालने का यत्न किया है जो उनको प्रिय थीं, जिनमें उनका मनोरंजन था और जिनसे वे प्रभावित थे। यही कारण है कि लोगों को वेदों के वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाया। बहुत दिन से देशी और विदेशी सभी भाष्यकार वेदों को चक्कर में डाले हुए हैं। ऐसी दशा में लोगों की जो वेदों से उपेक्षा दिखलाई पड़ती है, वह स्वाभाविक ही है।
परंतु हम देखते हैं कि अब समय फिरा है। संसार में वेदानुकूल वायुमंडल तैयार होने लगा है और अब एक प्रकार से संसार स्वयं वेदों की वास्तविक शिक्षा की ओर आने लगा है। इसीलिए हमने वेदों की वास्तविक शिक्षा को ही संसार के सामने उपस्थित करने का यत्न किया है, अपनी ओर से नमक मिर्च लगाने का नहीं। हम नहीं जानते कि हमें इसमें कहां तक सफलता हुई है, परंतु इतना तो हम कह सकते हैं कि जब हम जैसे वैदिक ज्ञान विहीन क्षुद्र व्यक्ति भी वेदों से एक सार्वभौम योजना की सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, तब वे विद्वान जो ज्ञान विज्ञान, भाषा शास्त्र, इतिहास, धर्म और राजनीति ज्ञाता है, यदि वेदों का स्वाध्याय करें तो वेदों से बहुत कुछ लोकोपयोगी शिक्षा का पता लगा सकते हैं। यह हमारा दृढ़ विश्वास है। यही कारण है कि हमने इस ग्रंथ में मुख्य विषय को चतुर्थ खंड में और प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय खंड में वेदों की महत्ता का ही वर्णन किया है। इस वर्णन क्रम का यही प्रयोजन है कि लोगों को अच्छी प्रकार विदित हो जाए कि वेद आदिमकालीन हैं, अपौरुषेय हैं, अतएव उनमें जो सार्वभौम शिक्षाएं दी गई हैं वह निर्भ्रांत हैं और संसार के समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी तथा प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी हैं। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।